बलोचिस्तान के जिला खुजदार में सख्फाक, दहशतगर्दों का मासूम बच्चों पर वार। स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद, कई तलबा समेत मुतादिद शहरी जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। शदीद जख्मियों के कराची और क्वेटा मुंतकली। घिनौनी कार्रवाई के पीछे मैदान जंग में शिकस्त, खोर्दा भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हाथ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुज़दिलाना हमला नई दिल्ली से मिलने वाली हिदायत पर किया गया। अजीत देवल ने दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। हमलों की इंटेलिजेंस इत्तलात थी, लेकिन तवक्का न थी कि बुज़दिल दुश्मन बच्चों को हदफ बनाएगा। मासूम खून की कसम, एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इंतकाम का वादा। नहीं चाहते कि मुल्क दुश्मनों के खात्मे के लिए खुजदार जैसे इलाकों से नकल मकानी करवाई जाए। सरफराज बुगटी का अफगानिस्तान को दहशतगर्द ठिकाने खत्म करने का पैगाम। तर्जुमान पाक फौज का भी बुज़दिलाना हमले के मंसूबा साज, सहूलतकार और हमला आवरों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़म। खुजदार बस हमले के बाद वजीर आजम का आज ही क्वेटा जाने का फैसला। मासूम जानों के नुकसान पर सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस। दहशतगर्दों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेने का आज़म। वज़ीर दाखिला ने वाक़या मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी दहशतगर्दों को करारा जवाब देने का आज़म। दहशतगर्दी खत्म किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब। ऐवान में शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। पाक भारत डीजीएमओज अपनी अफवाज को ज़माने अमन की पोजीशन पर लाने पर मुत्तफिक हो गए। इसराइल के हथियार और फौजी एडवाइजर भारत की भरपूर मदद कर रहे थे। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना अपना ज़ाती फैसला करार दे दिया। फैसले में नवाज शरीफ से मुशावरत का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर। यादगार शहदा पर हाजिरी। शहदार कौम भारत की बुज़दिलाना जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे हैं। सिपाही सलार ने एजाज पूरी कौम को खिराज तहसीन करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैजेस लगाने की तकरीब आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। पाक भारत फौजी क़यादत के दरमियान राब्ता मौजूद है। तर्जुमान पाक फौज ने न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर फ़ाल और बहाल है। सवाल उठाया कि पाकिस्तान ने अपने जानी और माली नुकसान के बारे में शफाफियत दिखाई। क्या भारत भी अपने नुकसान का दयानतदारी से एतराफ़ कर रहा है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अमन के लिए दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं कि मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। ये भी ऐलान किया कि भारत को सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। राबिते बहाल नहीं हुए हैं फिलहाल, लेकिन हमारी ख्वाहिश ज़रूर है। खान साहब ने कहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। देखो बहुत अरसा हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, खान साहब मकबूल तरीन लीडर है। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियाँ ख़त्म हो। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ सलार साहब को जब फील्ड मार्शल का ये नया एजाज़ मिला है, मुबारकबाद दी है, लेकिन ये जो नया एजाज़ उनको मिला है और जिम्मेदारी आयद होती है कि और अपना रोल प्ले करे। फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर पर मजीद जिम्मेदारियां आ गईं। फौज से कोई झगड़ा नहीं, शाना बशाना खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की फील्ड मार्शल से किरदार अदा करने की अपील। बानी PTI के कैद ना इंसाफी करार। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। ओहदा पूरी कौम के लिए एजाज करार। वजीर इत्तलात पंजाब का जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले का खैर मकदम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौम का फख्र करार दे दिए।
बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़म और खित्ते में इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। सीपेक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर जोर, सैफरी ताउन को इलाकाई सलामती और माशी रवाबित के फरोग के लिए अहम करार दे दिया, दफ्तर ख़ारजा का एलामिया। भारत के साथ अब जो भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। मैली नजरों से देखने पर पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। रुकन सिपाही कमेटी मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार बौखला गई, अपने ही शहरियों को पाकिस्तान का जासूस बनाने लगी। भारतीय पुलिस ने गोदरासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से आम शहरियों को ठोस शवाहिद के बगैर गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाने वाली भारतीय व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को भी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मोदी सरकार में अक़लियतों बिलखसूस सिखों और मुसलमानों को जीना मुहाल, करतारपुर राहदारी बंद कर दी। सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई। सिखों को पाकिस्तानी एजेंट साबित करने की मज़मून कोशिश शुरू कर दी। सिख रहनुमा का मोदी सरकार से मजहब को सियासत की भेंट न चढ़ाने का मुतालबा। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद कितने दिन बंद रहेगी, कल फैसला होगा। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 8 अरब रुपए का नुकसान। भारतीय एयरलाइंस को एक माह में ईंधन कीमत में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात अदा करने पड़े। तवील दौरानिये की भारतीय परवाजों को स्टॉप ओवर कीमत में 3 अरब के अलग अखराजात का सामना। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। भारत ने दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश अपना रखी है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मुबाहिसे में इजहार ख्याल। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान शेख का लॉस एंजलिस में अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेस एक्स का दौरा। पाकिस्तान और स्पेस एक्स के दरमियान मुमकिन ताउन बिलखुसूस स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बन्नू में फितनतुल खारिज की दहशतगर्दी, सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम दोबारा अडियाला जेल पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज बानी ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने और शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों को कुचलने का केस। मुल्जिम हाशिम अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिम का सहते जुर्म से इनकार, आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाहान तलब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं अबूरी होता है। तबादले पर आए जजेस को इजाफी अलाउंसेस मिलते हैं। वकील बानी पीटीआई के दलाल, मेरी राय में तो तबादले पर आए जजेस को कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिलता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। गुजरावाला में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन की कार पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, खवातीन और 1 बच्चा जख्मी। फायरिंग का वाकया जीटी रोड पर चियां वाली के करीब पेश आया। अदालत में पेशी के बाद घर जाने वाली फैमिली पर मुखालिफिन ने गोलियां बरसाई। फायरिंग से ड्राइवर समेत 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके पीपल्स पार्टी के साबिक यूनियन काउंसिल चेयरमैन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अशरफ घर से अपनी कार पर निकले थे। घात लगाए मुल्जिमान ने कार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद अशरफ मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मोरो कौमी शाहरा पर कशीदगी बरकरार, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और शेलिंग की जा रही है। धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी ताहाल मुअत्तल है। धरने में ज़िलाई पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। पुलिस की भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ियां शाहरा पर मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ एहतजाज के बाद कशीदगी बढ़ गई थी। मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की रिहाइशगाह पर हमला किया था।
रहीम यार खान मोटरवे पर ड्राइवर को नींद आने से बस आमों से भरे ट्रक से टकरा गई। 4 मुसाफिर जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत बस कराची से पाकपतन जा रही थी। लाहौर में केनाल रोड पर गाड़ी नहर में गिर जाने से 3 अफराद जाँ बहक, लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। फैसलाबाद में शालीमार एक्सप्रेस बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रॉली से टकरा गई। कई बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में ट्रेन ड्राइवर समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल में सीटीडी से मुकाबले में एक मुलजिम हलाक, 2 साथी फरार। पुलिस एहलकारों के रोकने पर मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम हलाक। रावलपिंडी के इलाके सैयदपुर रोड पर सेवरेज लाइन में धमाके से एक शख्स जख्मी हो गया। धमाके से सड़क पर दरारें पड़ गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने धमाके के मकाम को सील कर दिया। रहीम यार खान में निजी स्कूल वैन में गैस सिलेंडर लीकेज के बायस आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाकई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा कराई। 29 मई को नेपरा में समाअत होगी। पाकिस्तान की जानिब से ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम जारी हैं। रवा माली साल अफगानिस्तान की पाकिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदात में नुमायां गिरावट आई है। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान अफगान ट्रांजिट ट्रेड में सालाना बुनियादों पर 62% या $1.45 करोड़ $10 लाख की कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 2 नए पोलियो केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत और बनू से पोलियो के केसेस सामने आए। कौमी इदारा सेहत ने नए केसेस की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 10 हो गई। गजा पर मुसलसल हमलों पर दुनिया भी चुप न रह सकी। यूरोपीय यूनियन ने गजा में जारी जाहियत पर इसराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला कर लिया। यूरोपीय यूनियन के इजलास में 17 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से तिजारती और सिफारती मुआहिदों पर नजरसानी की हिमायत की। इसराइल और यूरोपीय यूनियन में तिजारत 45 अरब यूरो सालाना से ज़ायद है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइली सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। बरतानवी वज़ीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, गजा जंग बरतानिया इसराइल के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रही है। बरतानिया अपनी मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। इसराइल का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सेनेट कमेटी में इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तकरीर के दौरान फलस्तीनी हामी शख्स ने अचानक खड़े होकर नस्ल कुशी बंद करो का नारा लगा दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने नारा लगाने वाले को पकड़कर बाहर निकाल दिया। ईरान के साथ जोहरी मुआहदा करना आसान नहीं होगा। मुज़ाकरात में बातचीत ईरान की अफसूदगी सलाहियतों पर मरकूज रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दावा। ईरान की जोहरी तंसीबात पर इसराइली हमले की तैयारियों का दावा। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अमरीका के साथ जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात गैर नतीजा खेज होने का इम्कान जाहिर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम बाज़ाब्ता बनाने का ऐलान। मकसद अमेरिका को मिसाइल हमलों से महफूज बनाना है। गोल्डन डोम दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले मिसाइल को मार गिराएगा। मंसूबे पर $175 अरब लागत आएगी। PSL सीजन 10 के प्लेऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। फातिह टीम इवेंट के फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन शाह, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया। फ़ख्र जमान, साइम अयूब, हसन अली, हुसैन तलब की टीम में वापसी। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। शादाब खान उनके नायब होंगे।
गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी के बाद ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज हो गया। दरियाओं और नदी नालों में पानी के मुसलसल इजाफे से जमीनी कटाव में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी के बाद ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज होने पर के बहाव में तेजी आ गई। पानी की सतह बुलंद होने से मकानात और ज़रई इराज़ी के साथ दरख्तों के लिए भी खतरा बढ़ गया। पाकिस्तान में 26 या 27 जून को रवां साल मानसून के दाखिल होने की तवक्को है। रवां साल 300 मिलीमीटर तक मानसून बारिशें हो सकती हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुक्काम की सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को ब्रीफिंग। NDMA हुक्काम ने कमेटी को बताया कि मुल्क में मौजूदा हीट वेव की 6 माह पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। मुल्क में पानी की कमी के पेश नज़र फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स तश्कील दे दी। चारों सूबों के महकमा आबपाशी, वर्ल्ड बैंक समेत 19 इदारों से राय तलब कर ली गई, जबकि इरसा ने चारों सूबों के महकमा आबपाशी को खत भी लिख दिया। मरी में गर्मी के सबब सड़कें सुनसान और होटल वीरान हो गए। ठंडे सयाहती मकाम पर गर्मी के तेवर देखकर सयाहों ने मुंह मोड़ लिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी का सिलसिला बरकरार। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद हीट वेव की शिद्दत में कमी नहीं आई। मौसम की हिद्दत से शहरी गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होने लगे। बहावल नगर में गर्मी से स्कूल के 4 बच्चों की हालत गैर हो गई। शदीद गर्मी में जानवर भी बेहाल। कराची चिड़ियाघर में गर्मी से परेशान जानवरों पर पानी का छिड़काव और पिंजरों में बर्फ की सीलें रख दी गईं। फ्रांस के एक छोटे से कस्बे के 3076 अफराद को स्मर्थ्स का लिबास पहनाकर जमा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तीसरी कोशिश में कामयाबी हासिल कर ली है। फ्रांस के इलाके ब्रिटनी में इससे कबल 2 बार पहले भी इस कस्बे ने आलमी रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की थी। और चाय जिंदगी और रिवायात का लाजमी हिस्सा बन गई। एक प्याली जिस्म और जहन को तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी। चाय की चुस्कियाँ बैठक को खुशगवार हसीन लम्हात को मज़ीद यादगार बनाती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाय का दिन मनाया जा रहा है।